बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज सदर का मुश्तरका इजलास और अपोजिशन का भरपूर जवाब, और दूसरा यूरोप सबसे बड़ा ख़रीदार अमरीकी असले का, तीसरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के सरबराह के घर फिर छापा, और तहरीक इंसाफ का JUI से रब्ता मुलाकात तय, और चौथा कि इसके असरात आना शुरू हो गए क्योंकि वज़ीर आला पंजाब भी बोल पड़ी, जो एहतजाज हुआ उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर का खिताब शुरू होते ही अपोजिशन के छक्के चौके, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। PTI अरकान ने डेस्क बजाकर एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। और जो बताया जा रहा है वो ये है कि सदर ममलिकत का खिताब शुरू होते ही PTI अरकान ने डेस्क में जाकर एहतजाज शुरू किया, शदीद नारेबाजी की कि बाइस सदर जरदारी के कानों पर हेडफोन लगा दिए गए। इसे कहते हैं जो बोया वो काटना पड़ रहा है। आपको याद होगा जब इमरान खान ने पहली स्पीच आकर की तो अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत जो फार्म 47 वाली है, इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। आज वही जो कहते हैं कि हाथों की लगाई हुई गिरा वो दांतों से खोलनी पड़ती है, अब ये इनको भुगतना पड़ा है। और इजलास में शहबाज शरीफ के अलावा, वज़ीर आज़म के अलावा तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, आज़रबाईजान, फ़लस्तीन, जर्मनी, फ्रांस और इराक़ के सफ़ीर भी इजलास में शरीक थे। तो क्या खूबसूरत दुरकत बनी, और क्या इनका बताया गया कि ये कैसे मैंडेट पे डाका मार कर बैठे हैं। तो ये अपोजिशन की एक बहुत बड़ी जीत थी, तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत थी कि दुनिया को मालूम हुआ। और इसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी पार्लियामेंट में मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान भी गैलरी में मौजूद थे। तो इनको अब ये पता चल गया होगा कि कैसे जग सही होती है, किस तरह आपने ये सब कुछ किया है। और दूसरा जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत बड़ी बयान दागा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती जब ये बात करते हैं तो क्या इन पर ये लागू नहीं होती। ये कह रहे हैं इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना मुल्क से वफादारी नहीं बल्कि गद्दारी है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आपने जब असम्बली के फ्लोर पर ये बातें की थी, ये किसकी इजाज़त से की थी? क्या ये गद्दारी नहीं थी कि आपने कहा कि कौन सी जंग आपने जीती है? आप तो कौम की हड्डियाँ निचोड़ कर गोश्त नोच कर खा गए हैं। तो इस पर जवाब कौन देगा? क्या ये गद्दारी नहीं थी? क्या मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू जब आपकी हुकूमत आ जाए तो सबके बोलने पर पाबंदी होगी, उस पर पीका का कानून लग जाएगा? तो ये सोचने और समझने की बात है। ये पूरी कौम जान चुकी है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये नहीं है कि ये कौम एक अब बकरियों का रेवड़ है कि जिस तरह मर्जी आप हाँकते चले जाएंगे और कौम में समझ बूझ नहीं है। ये शऊर का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, ये आपको समझना होगा। और दूसरा, इनका एक और कारनामा चेक करें कि इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के सरबराह अहमद रज़ा के घर पर छापा मारा गया है, और उन्होंने कहा है साहबजादा अहमद रज़ा ने कि इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और आइंदा घर पर बगैर इतला छापा मारा गया तो वापस नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये मामला नारकी की तरफ जा रहा है, इनका दिल जो चाह रहा है वो कर रहा है। और आपके सामने ये मिसाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का, हम पढ़ते थे किताबों में कि कानून चला आ रहा था या कानून था कई जगहों पर, तो ये वही कानून अब इन्होंने यहाँ पर नाफिज कर दिया है। आपके सामने कल की वाक़या है कि ख़वातीन को बालों से घसीट कर इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में जो सलूक किया गया वो हमारे सामने है। ख़वातीन की तौहीन की गई। क्या इन पर कोई कानून लागू नहीं होता? क्या कोई पूछने वाला नहीं है? जब दिल करता है अपने मुखालिफ जाती है बात तो जो मर्जी करते चले जाएं। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का JUI से रब्ता, पार्टी कायदीन की मुलाकात तय पा गई है। ज़राए ने यह बताया है कि ये आज रात किसी टाइम भी मुलाकात मुतवक्को है और हो सकती है मुलाकात। और दूसरा, सानिया निश्तर PTI की सेनेटर, उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि यानी कि इन्होंने हर बंदे को इस लेवल तक मजबूर किया कि वो इस्तीफे दे के जो लायक फायक लोग थे, जिनको इंटरनेशनल लेवल पर लोग समझते थे, उनको भी मजबूर कर दिया कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो ये तो इन्होंने हालत कर दिया। दूसरी जानिब कोई इदारा इन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि खेल नहीं छोड़े। क्रिकेट के खेल का ये हाल है कि चैम्पियंस ट्रॉफी का जो मामला हुआ उसमें फ़ाइनल तकरीब में जो हमारी वहाँ पर नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी और हम मेज़बान मुल्क थे। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि हम मेज़बान मुल्क थे। पहला हमारे साथ सानिया ये हुआ कि हम मेज़बान होते हुए
सबसे पहले बाहर हम हुए इस टूर्नामेंट से। इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने क्रिकेट का। और दूसरा, इंतज़ामी सतह पर ये हालत हुई कि वहाँ पर जब इनामात तकरीब हुई वहाँ पर पीसीबी की नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी। तो ये इन्होंने हालत कर दी है, सिफारशी रख कर या अपनी मर्ज़ी के लोग ऊपर सर पर बिठा कर, तो हर चीज़ में बेड़ा गर्क हो चुका है। और आखिर में मैं आपको बता दूँ कि इसकी गूंज अब शुरू हो चुकी है जो PTI ने एहतजाज किया है। अपोजिशन ने बदतमीज़ी बदतहज़ीबी की बुनियाद रखी है, ये मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं। तो जब इमरान खान ने तकरीर की तो यही इनकी अपोजिशन थी, तो ये क्या करते थे? ये क्या नहीं करते रहे? ये क्या कुछ नहीं। ये अभी तक जो खतून अव्वल हैं जिनका सियासत से ताल्लुक़ कोई नहीं है, इनके लोग जादू टूने की बातें करते हैं। ये इनका अकीदा है कि जादू टूने के ज़रिए ये सारा कुछ खेल खेला जा सकता है या इक़्तिदार लिया जा सकता है। ये तो इनकी मुसलमानियत है। बाकी आप फैसला आपने करना है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।